नमस्कार। मेरे सामने 63 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी वर्तमान की उंगलियों पर रेखाओं की क्या गतिविधि है, उनके पर्वत क्या कहते हैं, उनकी रेखाएं किस प्रकार से किस फल को बताती हैं, कई सारी चीज़ें हैं। उनको देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा, फिर अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपकी उंगली के बारे में बात करता हूं, और वो उंगली है आपकी सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली। जब मैं कनिष्ठा उंगली की बात करता हूं तो इसकी लंबाई की बात सबसे पहले करता हूं। जीवन में पैसा तो व्यक्ति के पास आनी जानी चीज़ है। हो सकता है अच्छी रेखाएं ना हो तो व्यक्ति को धन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, लेकिन सबसे बढ़िया बात जो होती है कि जब ये लंबाई इतनी होती है तो व्यक्ति सद्बुद्धि से काम करता है, व्यावहारिक होता है, अपनी सरलता के लिए अपनी पहचान छोड़ता है। कैसी भी स्थिति है लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रखता है। बिजली के बिल को सही समय पे जमा करना, फाइल कहाँ रखी है, कब जमा करनी है, कब क्या किस्त जमा करनी है, सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान करता है। प्रथम पर्व हल्की सी बहुत माइनर रेखाएं हैं। मानसिक स्थिति पर अपने आप में वो रेखाएं दिखाई देती हैं जो आपको परेशान करती हैं, चिंताएं, जिनको चिंता रेखा कह सकते हैं। सेकंड पर्व क्रोध ना आने वाली कोई रेखा नहीं है। अपने ऊपर नियंत्रण रखना, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना, किसी के साथ भी दो कड़वे बोल ना बोलना, ऐसा आपका सेकंड पर्व है। तीसरा पर्व सामान्य रूप से व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने अकाउंट्स के द्वारा, अपने गणित के द्वारा कहीं से भी सरल तरीके से धन प्राप्त कर लेता है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और उस पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ रेखाएं हल्की, बहुत हल्की सी छिन्न भिन्न रेखाएं। छिन्न भिन्न रेखाओं का मतलब होता है जीवन के अंदर बीपी का उतार चढ़ाव, आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ जाना, बस इतना ही कह सकते हैं। क्रोध की कोई बात नहीं है। सेकंड पर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखता हूँ तो जहाँ खड़ी रेखाएं हैं तो वहाँ आड़ी रेखाएं भी हैं। यानी व्यक्ति को कुल मिलाकर के न किसी प्रकार का राज्य प्रकार से लाभ है और न ही किसी प्रकार से राज्य के द्वारा कोई दंड है, यानी किसी प्रकार के दंडित भी नहीं है, तो किसी प्रकार का लाभ भी नहीं है। तीसरा पर्व कुल मिलाकर के यहाँ पर कह सकता हूँ कि अच्छे सुसंस्कृत परिवार में पैदा व्यक्ति है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और वो है आपकी शनि की उंगली। शनि की उंगली पर छिन्न भिन्न रेखाएं बताती हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ रोगों का प्रवेश हो चुका है। किसी तरीके से भी कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल से कह दें, शुगर से कह दें, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की दवाई, या कुछ ना कुछ आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ दवाई का प्रयोग हो चुका है। अभी वो स्थायी रूप से रोग नहीं बना है। सेकंड पर्व देखता हूं तो बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं का आगमन इस पर्वत पर सबसे बुरा माना जाता है। जब इस पर्वत पर, क्योंकि ये धन का विशेष पर्व है, अगर ऊपर वाला रोग का है तो ये धन का विशेष पर्व है। ये रेखाएं जब लग जाएं तो समझ लीजिए कि जीवन के अंदर धन का आनंद होता ही नहीं। तो ये अपने आप में बहुत अशुभ चिन्ह यहाँ पर है। तीसरा, यहाँ पर भी कुछ हल्की रेखाएं, यानी परिवार का सही तरीके से संचालन धन के कारण नहीं कर पाते हैं, इस तरह की रेखा यहाँ भी दिखाई देती हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके प्रथम पर्व। इस पर भी कुछ यहाँ पर अगर देखता हूँ तो छिन्न भिन्न रेखाएं हैं, तो थोड़ा खान पान पर रखिए, थोड़ा सा शुगर का चेकअप रखिए, इस प्रकार के चिन्ह कह सकते हैं। यहाँ पर आपके जीवन के अंदर ये वो रेखाएं हैं, आप अपने आप से खिन्न होने के कारण अपने परिवार के, यानी कभी कभी पत्नी से भी दो मुंह बातें हो जाती हैं, या पत्नी ही कुछ मिला समझ लीजिए कि आपके साथ दो मुंह बातें कर देती है, जिसके कारण थोड़ी बहुत आपसी तालमेल में कमी आती है। तीसरा, परिवार से संबंधित, यहाँ सहयोग की रेखा नहीं है, परिवार से संबंधित अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट ना होना,
आप कह सकते हैं कि मैं उनको अच्छा धन नहीं दे पाया, मैं उनको अच्छा मकान नहीं दे पाया, या आपके मन के अंदर कोई भी खिन्नता रहती हो, उस प्रकार की डॉटेड डॉटेड यहाँ पर रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। चलिए बात करेंगे हम आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत धन की मजबूत रेखाओं के लिए जाना जाता है। अगर आप पूरे पर्वत पर देखेंगे तो इतनी रेखा में ड्रॉ भी नहीं कर सकता जितनी रेखा इस पर्वत पर छिन्न होकर के बिगड़ रही है। यानी कुल मिलाकर कोई भी रेखा मजबूती के साथ नहीं मिलती है। जब भी रेखा मिलती है तो वो इतनी डॉटेड रूप से बिखरी हुई है, यानी इनको हम कहते हैं जब ज़्यादा यहाँ पर 4 स्थिर रेखाएं, 5 स्थिर रेखाएं अगर अच्छी सुंदर सी खड़ी हों तो व्यक्ति के पास स्थिर धन के स्रोत होते हैं। परंतु जब ये छिन्न भिन्न रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को धन भी छिन्न भिन्न जैसा ही मिलता है। आता है तो चला जाता है, आता है तो इतना होता नहीं कि व्यक्ति उससे अपने कुछ जीवन में अच्छा कर सके। थोड़ा पर्वत उठा हुआ होता तो ऐसा भी होता है। यहाँ सूर्य पर्व को देखिएगा, सम्मान का पर्व भी छिन्न भिन्न रेखाओं से, यानी अगर मैं कहूँ तो पूरे हाथ में ऊपर से नीचे तक लेकर के जब से मैं बोल रहा हूँ तो ये छिन्न भिन्न शब्द का सब इस्तेमाल मुझे साथ में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जब स्थिर रूप से रेखा नहीं होगी तो वो नौकरी सरकारी नहीं दिलाएगी। अगर यहाँ इसी पर्वत पर यदि वो स्थिर रूप से नहीं होगी तो व्यक्ति लगातार एक जगह नौकरी भी नहीं कर पाता, उसमें भी आदमी भटकता रहता है। कि स्थिर रेखा नहीं होती तो व्यक्ति कुल मिलाकर कोई बड़ा जलवा या बड़ा पद प्राप्ति नहीं कर पाता, और साथ ही साथ बड़ा सम्मान नहीं कर पाता। राजनीतिक क्षेत्र में भी लोगों से जानकारी व्यक्ति की नहीं होती। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके एक और पर्वत के बारे में। भाग्य का पर्व पर 2 रेखाएं सुंदर सी हो जाएं खड़ी तो व्यक्ति का भाग्य बन जाता है। अगर मैं पूरे रेखा पर्वतों पर देखूं तो यहाँ भी एक दूसरे से लड़ाई हुई पड़ी है सारी रेखाओं की, यानी वही छिन्न भिन्न शब्द जो मुझे वहाँ करना पड़ता है वो यहाँ पर करता है, यही यहाँ पर, यानी इनको हम कहते हैं एक तरह से कंटक रेखाएं। यानी अगर आप एक झाड़ को देखेंगे तो उस झाड़ पर कांटे 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 से आपको दिखाई देंगे। उनसे क्या मिलेगा, उनमें हाथ डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कांटा चुभेगा। उसी प्रकार से यहाँ भाग्य कहीं साथ नहीं दे रहा है। अब बात करता हूँ मैं आपके पर्वत के बारे में, और वो पर्वत है आपका बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति के पर्वत पर एक्स का चिन्ह बन जाए, अच्छा सा चतुर्भुज बन जाए, अच्छा सा त्रिभुज बन जाए, कुछ भी ना बने तो भी कोई बात नहीं है, परंतु जब रेखाएं बने और किसी मतलब की हो भी ना तो व्यक्ति क्या चाहता, व्यक्ति चाहता है पूजा पाठ करना तो पूजा पाठ में मन नहीं लगता। व्यक्ति चाहता है बच्चों की ऊंची तरक्की करना, अपने मन की सी निकाल नहीं पाता। व्यक्ति अपने जीवन में कुल मिलाकर ईश्वर की कृपा का प्राप्त अभी यहाँ पर कहीं भी योग दिखाई नहीं पड़ता है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप अपनी हृदय रेखा को देखेंगे तो बहुत सारी रेखाओं ने हृदय रेखा को काट रखा है, यानी मन में अशांति, हृदय यानी मन में अशांति। दूसरा, पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं। तीसरा, ऐसा होता है। तीसरा, कुल मिलाकर के मन के अंदर शांति नहीं, और अपने आप से किसी का सहयोग नहीं, और आपको कोई सहयोग करता नहीं। तो ऐसी बहुत सारी अशुभ संकेतों के साथ आपकी हृदय रेखा है। हृदय का रोग की कोई भी संभावना यहाँ पर नहीं है। तो ये इस तरीके से यहाँ बोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व पर इतनी सारी रेखाएं हैं, इतनी सारी कर्म रेखाएं कि व्यक्ति तैयार है, भाई मुझे कुछ भी काम हो दे दो, मैं कर लूँगा। लेकिन जब वो बिखर कर के हो जाए रेखा, दूर दूर न हो, आपस में इलझ कर चलें, तो व्यक्ति के मेहनत का भी पूरा फल नहीं मिलता है। जो मैं रेखा कह रहा हूँ ये तो बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा बहुत अंदर रेखाओं का द्वंद्व युद्ध मचा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये आपस में रगड़ कर जब रेखाएं चलती हैं तो व्यक्ति को उसके फलों में वृद्धि नहीं होने देती। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। पहले बुद्धि रेखा देख लीजिए, फिर उसको काटने वाली रेखा देख लीजिए। ये बुद्धि रेखा यहाँ से यहाँ चली, 30-32 वर्ष के बाद कुछ शुरुआत हुई थोड़ी बहुत जीवन की, और उसके बाद इतनी सारी रेखाओं ने यहाँ काटा है, इन पर नक्षत्र भी बनाया, इन पर क्रॉस का चिन्ह भी लगाया, कि आपका दिमाग लगातार यहाँ परेशानी, दिक्कत, डिप्रेशंस, काटने वाली रेखाएं, राहु रेखाएं, मंगल रेखाएं, इतनी सारी रेखाएं काटती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में उलझ करके रह गया है। इस तरीके से बुद्धि पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति रहता है। अब बात करता हूं मैं आपके द्वितीय पर्वत के बारे में।
यहाँ अच्छा संकेत ये है कि यहाँ थोड़ा सा ये बहुत चिंता की रेखाएं हैं। इनको मैं जीत की रेखा नहीं बोलता हूँ, ये चटकदार रेखा जो है इनको मार्वल रेखा बोलते हैं। यहाँ पर खड़ी रेखा होती हैं तो बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन ये मार्वल्स रेखाएं होती हैं तो ये अपने आप में मेहनत पर कुल मिलाकर के पत्थर ही डालती हैं, मार्वल्स ही डालती हैं, कोई फल नहीं व्यक्ति को मिल पाता। बस अच्छी बात यह है कि आप मुकदमे, झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी से बचे हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यदि आप देखेंगे तो आपको खुद दिखाई दे जाएगा कि पर्वत के अंदर कितनी चटकदार रेखाएं हैं, कितनी चिंता की रेखाएं हैं, कितनी डिप्रेशंस की रेखाएं हैं, कितनी भाग दौड़ की रेखाएं हैं। यहाँ लगातार ये रेखाएं हैं, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा ये है कि आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। सिर्फ चिंतन और चिंताओं की रेखाओं के रूप में ये रेखाएं यहाँ पर तैरती सी नजर आती हैं। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर कोई विदेश यात्रा नहीं, किसी प्रकार से कोई गाने बजाने का शौक नहीं, किसी प्रकार से माता से कोई संपत्ति मिली नहीं। इस तरह का पूरा पर्वत यहाँ पर मानसिक चिंतन के अलावा कुछ भी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके जीवन में व्यापारिक रेखाओं के बारे में। हम जब इस बुद्ध रेखाओं के बारे में वर्णन करते हैं और जब ये बहुत सारी ऊपर तक टूटती चली जाती हैं तो मैं ऐसे बातों के लिए कहता हूँ कि व्यापार करे तो 36 व्यापार करने पड़ जाएं, कोई सा भी ना चले। व्यक्ति नौकरी करे तो नौकरी में मन के अंदर अशांति रहे, नौकरियों में लगातार जीवन में परिवर्तन का सामना, नौकरियों में उतार चढ़ाव का सामना, नौकरी के द्वारा लाभ का कोई साथ क्यों नहीं, क्योंकि साथ ही साथ ये रेखाएं कभी एक साथ नहीं चलती। स्वास्थ्य के प्रति भी क्योंकि केतु स्थान से चल रही है तो वर्तमान में सावधानी रखने की जरूरत है। आइए बात करता हूं आपकी इन सब रेखाओं के बाद आपकी भाग्य रेखा की। स्वतंत्र रूप से आपने भाग्य बनाया, स्वतंत्र रूप से, कोई पीछे से कुछ नहीं मिला आपको, और ये इस तरीके से रेखा आपकी भाग्य रेखा चलती रही और ये जाकर यहाँ 62वें वर्ष के आसपास तक खत्म हो गई। देखिए सबसे सुंदर बात क्या रही कि सब कुछ रहा जीवन के अंदर, लेकिन फिर भी लगातार भाग्य रेखा आपकी चलती रही। खराब क्यों होती रही, कर्ज क्यों होते रहे, दूसरों के ऊपर निर्भर क्यों होती रहे, ये तो बुद्धि रेखा भी द्विविध है। आपकी हृदय रेखा भी आपका मानसिक टेंशन को बताती है, और साथ ही साथ ये वाली भाग्य रेखा भी लगातार राहु रेखाओं से कटती रही है। तो जब इतनी सारी राहु रेखाएं व्यक्ति की भाग्य रेखा को काटेंगी तो व्यक्ति का कदम चला, व्यापार चला कहाँ, व्यक्ति की नौकरी चली कहाँ, उसके ऊपर तो लगातार बोझ बना रहा किसी ना किसी का, और अपने जीवन को वो बस चलाता रहा। बस अच्छी बात यह है कि अकेली भाग्य रेखा लगातार चलती रही है तो कभी काम जीवन में छूटा नहीं, कोई ना कोई लगातार व्यक्ति को काम करता रहा और उसके हिसाब से अपने जीवन का भरण पोषण करता रहा। तो इस प्रकार से आपकी ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा और साथ ही साथ आयु रेखा के बीच में जब ज़्यादा एक्सिस रेखा हो जाती हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष कराती हैं। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा ने भी कहीं आपको सपोर्ट नहीं दिया, ये भी टूटती रही है। मन के अंदर 2 उम्मीदें बढ़ती हैं तो 4 उम्मीदें घट जाती हैं, तो इनका भी आपके जीवन में आपको कोई योग नहीं मिला है। आइए बात करता हूँ आपके पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत, शुक्र पर्व और पूरा का पूर्व मार्वल्स रेखाओं से भरा हुआ है। यानी कोई चतुर्भुज नहीं, कोई त्रिभुज नहीं, सिर्फ चटकदार रेखाएं और साथ ही साथ मार्वल्स रेखाओं के द्वारा एकदम सुख। तो ये फल जब इस प्रकार का व्यक्ति का शुक्र पर्व करता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत संसाधनों का संघर्ष हो जाता है। तो अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके मैं, और वो रेखा है आपकी आयु रेखा। आयु रेखा आपके जीवन में चलती है, यहाँ पर चलती हुई आगे इस प्रकार से, और ये टर्न होकर के आयु रेखा भी काफ़ी लंबी है, कम से कम 80 प्लस में जाने वाली है। अंदर से रेखा का नीचे की तरफ डाउन है, यानी कुल मिलाकर शुक्र यानी संसाधनों के लिए संघर्ष है, ये सब चीज़ है। यहाँ संसाधनों का पर्व सेकंड पर्व होता है, इसको जब रेखाएं ज़्यादा काट दें तो संसाधनों का संघर्ष ही माना जाता है। तो ये तो सब मैंने आपकी रेखाओं को पढ़ने का एक तरीके से जो फल होता है, तरीका होता है, उसको मैंने बोला है। और इसके सवालों के लिए मुझे अंदर जाना पड़ता है। पूरे हाथ में बहुत उतार चढ़ाव है, वास्तव में बहुत संघर्ष है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत चिंताएं हैं। ये मैंने लगातार पूरी हाथ की रेखाओं को ड्रॉ करते हुए आपको बताया भी है।
और आपका सवाल भी यही है कि जीवन भर मेरा संघर्ष रहा है, प्राइवेट नौकरी करते हुए मैंने अपना जीवन बिताया है, धन की हमेशा कमी रही है और अधिकतर दूसरे के ऊपर निर्भर रहा हूँ, आगे मेरे पास धन होगा कि नहीं। देखिए, मैं जब हस्तरेखा को कभी भी पढ़ता हूँ तो मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक रेखाओं को पढ़ने का ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूँ, उसके द्वारा बताता हूँ। मुझे निश्चित रूप से दिखाई देता है कि आगे भी आपके जीवन के अंदर संघर्ष है, लेकिन मैंने अपने शास्त्र में हजारों ऐसे आदमियों को देखा है कि जब मैंने उनको पूजा पाठ बताई है या अपने जीवन में स्वयं करी है तो वो सिद्धियां ऐसी हैं जो व्यक्ति के जीवन के अंदर रातों रात परिवर्तन कर देती हैं। मैं मानता हूं आपके जीवन में आगे संघर्ष है, लेकिन अगर आप पूजा पाठ पे चलेंगे तो विश्वास मानिए 6-8 महीने के बाद आप अपने जीवन में बहुत संतोष महसूस करेंगे, अपने आप पर पूरी तरीके से अपने कार्य को कर सकेंगे। आपने पूछा बुढ़ापे में बेटे बहू मेरी और पत्नी का ध्यान रखेंगे। बृहस्पति पर्व में आपका पर्व इस प्रकार का है कि वो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका ध्यान रखेंगे, परंतु आप उनको सही तरीके से नहीं दिखाए। वो मैंने वहाँ बोली थी, आपके बहू के तो नहीं कह सकता, लेकिन बेटा आपकी अवश्य सेवा करेगा, ध्यान रखेगा। आगे मैं कोई छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या करूँ? आपने बिजनेस के बारे में मुझसे कहा छोटा सा बिजनेस मैं करना चाहता हूँ, करूँ। देखिए, बिजनेस के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक वो तरीका होता है, मैं इस समय आपको कोई बिजनेस बता करके आपको कहीं पर फंसाना नहीं चाहता। एक बिजनेस का वो तरीका होता है जिसके अंदर आदमी मोटा इन्वेस्टमेंट कर देता है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद व्यक्ति का वो सामान डैमेज हो जाता है और व्यक्ति उसमें नुकसान को भर नहीं पाता। मेरी आपको सलाह होगी, हाँ बिल्कुल छोटा मोटा ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि उससे आपको ये महसूस ज़रूर होगा कि भाई शाम के समय मैं अपने लिए कुछ अर्जन कर पाया और उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी। लेकिन पूजा पाठ यदि कर लेंगे और कोई सा भी धंधा लेके चलेंगे, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य कैसा आगे कैसा रहेगा, जो मैं पूजा बता रहा हूँ उस पूजा से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। धन मेरे पास आगे ज़िंदगी में है कि नहीं, देखिए अभी नहीं कह सकता, और लेकिन जो पूजा पाठ में बता रहा हूँ यदि आपने वो अपने जीवन में उतार ली तो निश्चित रूप से आपके पास धन भी होगा। तो ये सब मैंने बताया आपको बताता हूँ सिर्फ पूजा। जो रत्न अंगूठी कोई पहन रखी है, कोई चिंता की बात नहीं, पहनी रखी है, जो पहन रखे हैं आपने, आपको श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम ये 2 पाठ हैं। श्री सूक्तम तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे कि मंदिर में जाकर श्री सूक्तम पहले पढ़ लें और लिंगाष्टकम भगवान शिव का अभिषेक करते हुए करेंगे तो आपके जीवन के अंदर बहुत तेज़ी के साथ में धन की वृद्धि होगी। बहुत मजबूर हैं, कोई परेशानी है कोई, तो कोई बात नहीं है, आप घर में श्री सूक्तम पढ़िए। भगवान शिव का शिवलिंग होता है, उनको किसी बड़ी कटोरी में रख लीजिएगा और वहाँ पर लिंगाष्टकम का पाठ करते करते उनका अभिषेक भी करते रहिएगा। उस जल को बाद में आप तुलसी में दे सकते हैं। तो श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम बस ये जोड़ना पड़ेंगे आपको, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन के अंतर्गत धन संपन्नता प्राप्त करना। इतना करें, जीवन में सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।